फर्श के नीचे से, दीवारों के अंदर से ये हथियार और कैश बरामद किए गए। दीवारों को जब ढहाया गया, तोड़ा गया, तो उसके अंदर से कैश मिला, हथियारों का जखीरा मिला। फर्श के नीचे भी हथियार छिपा कर रखे गए थे और ये सारा इनपुट उन लोगों से हासिल हुआ था पुलिस को जो असद के करीबी बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था उनकी निशानदेही पर। हालांकि इसी दफ्तर के अवैध हिस्से को तो पुलिस ने, प्रशासन ने पहले ही ढहा दिया था, लेकिन अब जब इस दफ्तर में दोबारा पुलिस की टीम पहुंची, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में टीम पहुंची और उसके बाद जमीन के नीचे जब खोद कर देखा गया तो देखिए एक दो नहीं बल्कि कई पिस्टल आपको दिख रहे हैं। यहां पर ये हथियारों का जखीरा और कैश देखिए, नोटों की गड्डियां, ये सब अतीक अहमद के दफ्तर की दीवारों से और जमीन के नीचे से बरामद हुई हैं। जो चीजें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 के स्क्रीन पर, और ये कुछ लोग और भी आज भी हिरासत में लिए गए जिन्हें पुलिस अपने साथ लेकर खड़ी है। बिल्कुल, तो बरामदगी अपनी आंखों से देखिए, ये दोनों शख्स जो अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं वो तो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए, और साथ में उनके पास से मिला हुआ कैश जैसे डिस्प्ले किया पुलिस ने, और दफ्तर की खुदाई में अब तक क्या क्या मिला, हथियार, किस किस तरह की पिस्टल्स थी, दीवारों के अंदर से, जमीन के नीचे से, किस बात की तैयारी थी, आखिर इनका इस्तेमाल कब होना था, क्या कोई शूट आउट जैसी घटना अगर दफ्तर या उसके आसपास होती तो उसकी पूरी तैयारी दफ्तर में रखी गई थी। क्या मतलब और क्या मकसद है अपने दफ्तर में हथियार रखने का और इतना अनडिक्लेयर्ड कैश जो कि इन करीबियों से बरामद हुआ है। तो ये डिस्प्ले किया है यूपी पुलिस ने, और साथ ही अतीक के दफ्तर की खुदाई अभी रुकी नहीं है, अभी और खोदा जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, क्योंकि फर्श के नीचे से ये हथियार मिले हैं और साथ ही अनडिक्लेयर्ड कैश भी बरामद हुआ है इन लोगों से जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी तैयारी थी हर स्थिति से निपटने के लिए, किसी को क्राइम करके भागना हो या भगाना हो, पैसे के लेन देन की बात हो या फिर हथियारों से निपटना हो, सबकी तैयारी दफ्तर में थी। तो बाकायदा काले रंग के बैग में ये तमाम चीजें भरकर रखी गई थी, छिपाकर रखी गई थी, और ये वो दफ्तर बताया जा रहा है जो अतीक अहमद के करीबी यहीं से सारे कारोबार को चलाते थे। और अतीक अहमद जो कि सांसद और विधायक भी रहा, और किस तरह से इसने इन हथियारों को छिपा कर रखा था। हालांकि लाइसेंसी हथियार भी अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के नाम कई थे, लेकिन इन हथियारों को छिपा कर रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि ये हथियार लाइसेंसी तो नहीं ही होंगे, और इन्हें जिस तरह से छिपाया गया तो इनका इस्तेमाल भी अपराध में या तो किया गया होगा या फ्यूचर में किया जाना था। सर्वेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बताइएगा, आज भी कुछ गिरफ्तारियां दिख रही हैं, पुलिस के साथ कुछ लोग नकाब में इस वक्त छिपे हुए नजर आ रहे हैं, ये कौन है जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है? सर्वेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो सर्वेश से हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये दो शख्स जिनका चेहरा ढका हुआ है, यूपी पुलिस ने उनको पेश किया मीडिया के सामने, और साथ ही क्या बरामदगी हुई है वो भी दिखाई जा रही है। कैश काउंट करने की मशीन रखी हुई है, बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि आखिर कितना ये कैश था। अनुपम का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुपम, ऐसा लग रहा है ये बरामदगी देखकर कि दफ्तर में ही पूरी तैयारी रहा करती थी, किसी भी तरह की वारदात हो या घटना हो जाए तो हथियार भी था और कैश भी था। देखिए आस्था, सबसे बड़ी जानकारी न्यूज 18 को मिल रही है प्रयागराज पुलिस के सूत्रों के हवाले से। यह जानकारी है कि प्रयागराज की पुलिस लगातार इस बात के पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अतीक के नेटवर्क में जितने भी लोग हैं इनको पैसे कहां से मिलते हैं, फंडिंग कहां से होती है, हथियारों की सप्लाई कहां से होती है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार प्रयागराज की पुलिस कई एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही थी। और प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर है रमेश शर्मा और साथ के साथ आईपीएस आकाश कुलहरी, इसके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया था, और उसी के तहत आज जिस तरीके से जो अतीक का दफ्तर है वहां पर आपको बता दें कि मीडिया को बुलाया गया और जो खुदाई की गई है उसके बाद भारी मात्रा में वहां पर हथियार मिले हैं, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। भारी मात्रा में कैश मिला है, 3 मशीनें वहां पर कैश गिनने की वहां पर अब तक मंगाई जा चुकी है, और उसके बाद अब आगे का प्रोसेस वहां पर शुरू होगा। साथ के साथ कुछ और चीजें भी वहां पर मिली हैं, और अभी आपको बता दें कि जो 3 कमरे हैं उनमें अभी फिलहाल खुदाई का काम वहां पर चल रहा है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उसमें से भी काफी कुछ चीजें वहां पर मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिले हैं, कुछ कागज मिले हैं, उनकी पड़ताल भी पुलिस वहां पर कर रही है। लगातार जो पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास लिया है, कुछ कागजों पर लिया है, कुछ हस्ताक्षर वाले कागज भी वहां पर मिले हैं, उनकी भी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप लगातार करेंगे, जाहिर तौर पर यह पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं अतीक के दफ्तर से ऑपरेट हो रहा था। जितने अतीक के
बाकी जगह पर लोग फैले हुए थे। जो प्लानिंग होती थी, जो सारी चीजें होती थी, वो इसी दफ्तर से होती थी। और आपको बता दें कि लगातार अनुपम, तो क्या ये माने कि अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितना भी एक्शन हुआ है, उन सब में आज का ये एक्शन सबसे बड़ा है और सबसे मजबूत कड़ी साबित होगा आगे इस केस को और मजबूती से डेवलप करने की दिशा में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरीके से पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्रयागराज पुलिस के लिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दफ्तर से जो जो चीजें मिली हैं, आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में हथियार बरामदगी हुई है, जो ये बात बताती है कि किस तरीके से जो शूटर्स आते थे उनको हथियार मुहैया कराए जाते थे और हथियार मुहैया कराने के बाद बड़ी बड़ी वारदातें की जाती थी। अब पुलिस इस बात को भी पड़ताल करेगी और आगे हो सकता है कि एसटीएफ या तमाम एजेंसीज इस बात की भी जांच पड़ताल करें कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल भर में या 2 साल में जो अपराध की और बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको शूटर्स को हथियार क्या अतीक के गैंग की तरफ से तो नहीं मुहैया कराए जाते थे, या प्रयागराज के आसपास जिलों में जो बड़ी घटनाएं होती थी, जो मर्डर की घटनाएं होती थी, जो अपराध होता था, उनमें हथियार क्या अतीक का गैंग तो नहीं मुहैया कराता था। ये सारी चीजें, क्योंकि यहां पर अतीक के दफ्तर से ये जो बरामदगी हुई है, ये बता रही है कि ये हथियार अवैध रूप से यहां पर रखे गए। एक और सवाल है अनुपम, क्या आपके पास इस बारे में जानकारी है, जिस अवैध हिस्से को ढाया गया था पहले, क्या ये हथियार उसी हिस्से से बरामद हुए हैं या फिर आज कोई किसी दूसरे एरिया में खुदाई की गई दफ्तर के? बता दें आपको कि प्रयागराज में अतीक का जो दफ्तर है वहां पर आज ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी वो दूसरी जगह कार्रवाई की गई थी। आज अतीक के दफ्तर को खोदा गया है और शुरुआत में दफ्तर के अंदर आपको बता दें कि जो 3 जगह हैं वहां पर पहले कमरे में जो खुदाई की गई, उसके बाद ये चीजें मिली हैं और अभी 2 और जगहों पर फिलहाल खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो पुलिस के ऑफिशियल्स अभी जानकारी दे रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक देख सकती है आप कि वहां पर दीवारों को तोड़ा गया है। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बैग्स वहां पर मिले हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि उन बैग्स में क्या रखा हुआ है। फिलहाल अब जो कैश अमाउंट मिला है उसको मशीनें वहां पर गिरेंगी और उसके बाद ये पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुलिस किस तरह से अब वो नोट गिन रही है। बाकायदा कैश काउंट के लिए मशीन भी मंगवाई गई है। जो बरामदगी है पैसों की, 500-500 के नोटों की ये गड्डियां नजर आ रही हैं और ये कैश अब काउंट किया जा रहा है। बहुत जल्दी फिगर सामने आएगा कि आखिर कितना ये कैश था। इसके अलावा 8 से 10 पिस्टल्स और बुलेट्स, उनके साथ ही मैगजीन वो भी नजर आ रही है। टेबल पर पुलिस ने उसको डिस्प्ले किया हुआ है। ये सब कुछ अतीक के दफ्तर से मिला है। दीवारों और फर्श को तोड़कर कुछ और भी मिल सकता है, इसके लिए अभी भी पत्थरों और उसके दफ्तर को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, खुदाई की जा रही है, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, फर्श को तोड़ा जा रहा है और फिलहाल पुलिस ये नोटों की गड्डियां काउंट कर रही है कि आखिर कितना ये कैश था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ आया कहां से, जिसको छुपा के रखा गया था और इसको आगे कहां इस्तेमाल किया जाना था। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वैसे तो पुलिस अभी नोट गिन रही है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है क्या कि तकरीबन कितना कैश था और उसे क्या दफ्तर में ही छुपा करके रखा गया था, कहां से आया था ये और इसका इस्तेमाल आगे कहां होना था, इस पर कोई जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई चल रही। देखिए, यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो पर आप देखिए कि यहाँ पर नोटों को यहाँ पर गिना जा रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटों को किस तरह से यहाँ पर गिना जा रहा है और उसकी गिनने की कार्रवाई हो रही है और मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इस कार्रवाई को यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और अभी भी यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पर नोटों को जो गिनने की कार्रवाई हो रही है वो यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ये अभी भी यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है और नोटों को गिनने का काम और जो सामान थे वो यहाँ पर क्या क्या थे वो देखा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा मैं अंदर का इलाका दिखाने की कोशिश करूंगा पीछे की तरफ से। तो न्यूज 18 की टीम यहाँ मौजूद है। अलग अलग कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं। एक कैमरा जो दिखा रहा है आपको कि कैसे नोटों की गिनती इस वक्त हो रही है, जो 500-500 रुपए के नोट और जिनकी गड्डियां उन्हें गिना जा रहा है और हमारे सहयोगी जो न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है, सर्वेश भी उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर इस वक्त पुलिस ने डिस्प्ले किया हुआ है। ये सर्वेश का कैमरा भी पहुंच चुका है। सर्वेश, आप के कैमरे से भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से नोटों की गिनतियां हो रही हैं और बैग में भरे जा रहे हैं ये तमाम नोट एक बार फिर से, और पुलिस ने डिस्प्ले कर रखा है तमाम हथियार भी। बिल्कुल, तो लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। इस वक्त हम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त वहां पर एक्शन हो रहा है, जो गिनती चल रही है नोटों की वो आप देखिए
और दूसरे हिस्से में जो खुदाई चल रही थी वो भी हमने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले तस्वीर। तो एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर बरामदगी हुई है उन नोटों को भी गिना जा रहा है। अतीक के दफ्तर में ये खुदाई चल रही है इस वक्त। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखा रहा है कि इस वक्त वहां पर आप देखिए, ये अभी तक की कार्रवाई सबसे बड़ा एक्शन ये है। सर्वेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, 2 अलग अलग कैमरों की नजर से अपने दर्शकों तक सर्वेश हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो बरामद हुआ है, क्या जानकारियां अभी तक आप जुटा पाए हैं, चाहे वो जी बोलिए। देखिए, इस समय मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तमाम यहाँ पर हथियार रखे हैं, वेपन्स रखे हैं, जिनमें पिस्टल भी है, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर तमंचे भी हैं और इसके साथ साथ काफी मात्रा में यहाँ पर कैश भी बरामद हुआ है। और इस कैश की यहाँ पर नोटों की गिनती हो रही है, नोट की मशीन लगाई गई है और यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है, पूरा मुफ्ती थाना इंचार्ज, वो और इसको कैश को गिनने के बाद फिर बैग में रखा जा रहा है। और इस ऑपरेशन को खुद जो है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी ने यहाँ पर किया है। और इसके बाद जो अतीक अहमद का चकिया स्थित जो यहाँ पर कार्यालय था, जिसको कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इसका कुछ हिस्सा जो अवैध रूप से बना था उसको तोड़ दिया गया था, उसके अंदर यहाँ पर ये सब रखा हुआ था और यहीं से इसको बरामद किया गया है। और इसमें वेपन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में वेपन्स हैं, करीब 10 वेपन यहाँ पर हैं, जिनमें पिस्टल्स भी हैं और इसके साथ साथ इसमें और तमंचे हैं, इसमें देसी तमंचा भी है, पिस्टल भी है और बड़ी संख्या में कारतूस भी है। दिखाएंगे कि कारतूस भी यहाँ पर बरामद हुआ। और सबसे बड़ी बात, 2 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। फिलहाल एक मशीन से यहाँ पर कैश गिनने का काम चल रहा है और एक मशीन से ही अभी काम चल रहा है। और सभी यहाँ पर जो नोट गिनने की मशीनें हैं वो 2 मशीन आई है, लेकिन एक से ही काम यहाँ पर चला। और वो 2 आरोपी सामने हैं जिनको पकड़ा गया था और जिनके निशानदेही पर ये दोनों, जिनके मुंह बंधे हुए हैं, नकाब जिनके चेहरे पर डाला गया है, ये वो आरोपी हैं जिनकी निशानदेही पर यहाँ पर ये बरामदगी हुई है, बड़ी बरामदगी हुई है। और नोटों की अगर बात करें तो इसमें 200 की गड्डियां हैं और 500 की गड्डियां हैं, 200 और 500 की यहाँ पर गड्डियां हैं। और ये बरामदगी जो हुई है, यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, मीडिया मौजूद है, मीडिया के सामने ये सब यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, लगातार ये काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अभिनव त्यागी हैं यहाँ पर, IPS हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये काउंटिंग की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। क्राइम ब्रांच यहाँ पर मौजूद है। तो आज 26वां दिन था आज उमेशपाल शूट आउट का। तो यहाँ पर अब बड़ी मात्रा में वेपन मिले हैं। अगर हम वेपन की बात करें तो यहाँ पर 10 वेपन मिले हैं, जिनमें पिस्टल भी शामिल है और इसमें देसी तमंचा भी है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर कारतूस भी बरामद हुआ है। और ये बड़ी बात है कि भारी मात्रा में कैश, और ये सब कुछ इस यहाँ पर कार्यालय में, जो अतीक अहमद का जो ये कार्यालय है, जो चकिया स्थित, यहाँ पर ये रखा गया था। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और अब यहाँ पर नोटों को गिनने का काम यहाँ पर चल रहा है। और 2 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। खुद कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने इस ऑपरेशन को लीड किया था और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बरामदगी हुई है। और इसमें 10 यहाँ पर पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं और इसके साथ साथ कैश इसमें जो है। बिल्कुल सर्वेश, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये 4 अलग-अलग तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें आपको नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं, पिस्टल और देसी तमंचे नजर आ रहे हैं, कारतूस भी बड़ी संख्या में बरामद की गई यहाँ पर। दूसरी तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले इस वक्त नोटों को गिन रहे हैं। जाहिर सी बात है 26वां दिन है उमेशपाल हत्याकांड के बाद और अब तक कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन आज के एक्शन के बाद पुलिस थोड़ी राहत जरूर ले सकती है कि अतीक अहमद के दफ्तर को पहले बुलडोज किया और फिर दफ्तर के अंदर से कैश और हथियार बरामद किया। कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार करने में वो कामयाब हुए जिन्होंने सटीक जानकारी दी और उनकी सटीक जानकारी पर यह निशानदेही और उनकी निशानदेही पर यह कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। तो एक राहत वाली बात जरूर प्रयागराज पुलिस के लिए है, लेकिन